कामुक विचारों का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो अक्सर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक विकास को प्रभावित करता है। इन विचारों को नियंत्रित करना, विशेषकर जब यह महिला संबंधों की बात आती है, बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई लोग इन विचारों को लेकर आत्मग्लानि और भ्रम का अनुभव करते हैं, जिससे उनका ध्यान और समर्पण प्रभावित होता है। महिलाओं के प्रति हमारे आकर्षण और कामुकता का अनुभव स्वाभाविक है, लेकिन जब यह विचार हमारे मन को लगातार भटकाते हैं तो यह हमें मानसिक शांति से दूर कर सकता है। यह ध्यान देने की बात है कि सही दृष्टिकोण और आत्म संयम के साथ हम इन विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने इन विचारों को समझा और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किया। यह कहानी न केवल कामुकता की जटिलताओं को उजागर करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे सही मार्गदर्शन और आत्मसंयम से हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर अनगिनत मठ और आश्रम थे, जिनमें ऋषि, मुनि और योगियों का निवास था। यह कथा उन दिनों की है जब मानव समाज में आध्यात्मिकता और साधना का सर्वोच्च स्थान था। इस कथा में हम हिमालय के एक प्राचीन मठ की यात्रा करेंगे, जहां महान योगी स्वामी आनंदनाथ निवास करते थे। स्वामी आनंदनाथ का नाम न केवल उनके ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उनके आत्मसंयम और जीवन की शुद्धता के कारण भी लोग उन्हें पूजते थे। उनकी शिक्षाओं से अनगिनत शिष्यों ने आत्मिक शांति प्राप्त की थी और काम के मोह जैसे विषयों से मुक्त हुए थे। अर्जुन एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता था। उसका जन्म एक रॉयल घराने में हुआ था और वह हर प्रकार के सांसारिक सुख सुविधाओं से संपन्न था। परंतु बाल्यकाल से ही अर्जुन को सांसारिक जीवन में आनंद नहीं आता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि इस जीवन में कुछ गहरा और महत्वपूर्ण है, जिसे वह खोज नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी यह भावना और मजबूत होती गई। उसने अनेक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और कई विद्वानों से मुलाकात की, परंतु उसे अपनी शांति और संतोष का मार्ग नहीं मिला। अंततः उसने यह निर्णय लिया कि वह सांसारिक जीवन का त्याग कर एक साधु बनेगा और सत्य की खोज करेगा। एक दिन अपने माता पिता से आज्ञा लेकर और सभी सांसारिक बंधनों को त्याग कर अर्जुन हिमालय की ओर चल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह स्वामी आनंदनाथ के मठ में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने स्वामी आनंदनाथ से दीक्षा की याचना की। स्वामी आनंदनाथ ने उसकी याचना को स्वीकार किया और उसे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया। अर्जुन ने अपनी साधना और तपस्या की यात्रा स्वामी जी के संरक्षण में शुरू की। अर्जुन ने अपने नए जीवन की शुरुआत उत्साह और समर्पण के साथ की। उसने प्रतिदिन योग, ध्यान और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना शुरू किया। स्वामी आनंदनाथ ने उसे विभिन्न योगासनों, प्राणायाम और ध्यान की तकनीकों में निपुणता दिलाने के लिए मार्गदर्शन किया। पहले कुछ महीनों में अर्जुन ने महसूस किया कि उसका मन शांति की ओर बढ़ रहा है। उसने अपनी साधना में गहराई से लीन होकर अपने भीतर की उथल-पुथल को शांत करना शुरू किया। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, काम का मोह। अर्जुन, जो अब तक अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर रहा था, अचानक काम के विचारों से परेशान हो उठा। उसे यह समझ में नहीं आया कि ये विचार क्यों और कैसे उसके मन में आ रहे थे। उसने महसूस किया कि काम के विचार उसकी साधना में विघ्न डाल रहे हैं और उसकी आत्मिक शांति को भंग कर रहे हैं। उसने स्वामी आनंदनाथ से अपनी समस्या का समाधान मांगने का निर्णय लिया। एक दिन उसने स्वामी जी के सामने अपनी समस्या को रखा। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन करते हुए ध्यान और योग में निपुणता प्राप्त की है, परंतु काम के विचार मुझे बार बार विचलित करते हैं और मेरी साधना में विघ्न डालते हैं। कृपया मुझे इस मोह से मुक्त होने का मार्गदर्शन दें। स्वामी आनंदनाथ ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, यह समस्या बहुत सामान्य है। काम का मोह बहुत प्रबल होता है और इसे नियंत्रित करने के लिए दृढ़ संकल्प, सही समझ और उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।
मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारी मदद करेगी। प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक अरशी निवास करते थे जिनका नाम अरशी वशिष्ठ था। वशिष्ठ अपनी उच्च तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास अनेक शिष्य आते थे जो उनसे ज्ञान प्राप्त करते और आत्मसंयम की कला सीखते थे। उनके शिष्यों में से एक, जिसका नाम सुदर्शन था, एक युवा और उत्साही साधक था। परंतु सुदर्शन को भी काम के मोह से छुटकारा पाने में कठिनाई होती थी। उसने एक दिन आर्षि वशिष्ठ से अपनी समस्या बताई और उनसे मार्गदर्शन की याचना की। आर्षि वशिष्ठ ने एकांत में सुदर्शन को बुलाया और कहा, सुदर्शन, काम का मोह बहुत प्रबल होता है और इसे पराजित करने के लिए तुम्हें अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति को बढ़ाना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक विशेष साधना का निर्देश दूंगा। वशिष्ठ ने सुदर्शन को एक पर्वत की ओर भेजा जहां एक प्राचीन गुफा थी। उन्होंने सुदर्शन को निर्देश दिया कि वह गुफा में 1 महीने तक ध्यान और तपस्या करे, बिना किसी बाहरी संपर्क के। उन्होंने उसे केवल आवश्यक भोजन और जल लेकर जाने की सलाह दी। सुदर्शन ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और गुफा में प्रवेश कर ध्यान करना शुरू किया। पहले सप्ताह में काम के विचार बार बार उसके मन में आते रहे और उसे विचलित करते रहे, परंतु उसने धैर्य नहीं खोया और अपने ध्यान में लीन रहा। धीरे धीरे उसने उन विचारों को अपने ध्यान से हटाना शुरू किया और आत्मसंयम की शक्ति को महसूस किया। दूसरे सप्ताह में काम के विचार धीरे धीरे कम होने लगे और सुदर्शन का मन शांत होने लगा। तीसरे सप्ताह में वह अपने ध्यान में गहरा डूब गया और उसे आत्मिक शांति का अनुभव होने लगा। चौथे सप्ताह में सुदर्शन ने महसूस किया कि काम के विचार अब उसे परेशान नहीं करते। 1 महीने के अंत में सुदर्शन ने अपनी साधना पूरी की और आर्षि वशिष्ठ के पास वापस लौटा। उसने गुरु को अपनी सफलता की जानकारी दी और उनकी शिक्षाओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। वशिष्ठ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सुदर्शन, तुमने धैर्य, आत्मसंयम और सही मार्गदर्शन से काम के मोह को पराजित कर दिखाया है। अब तुम्हारा मन और आत्मा शुद्ध हो चुके हैं। स्वामी आनंदनाथ ने अपनी कथा समाप्त की और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, यह कथा तुम्हें सिखाती है कि काम का मोह कितना भी प्रबल क्यों न हो, आत्मसंयम, धैर्य और सही मार्गदर्शन से इसे वश में किया जा सकता है। तुम्हें अपने ध्यान और साधना में दृढ़ रहना होगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन शुद्ध होगा और तुम इस मोह से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन ने स्वामी जी की कथा से प्रेरणा ली और नए उत्साह के साथ अपनी साधना में लीन हो गया। उसने अपनी साधना में और अधिक समर्पण और धैर्य का प्रदर्शन किया। उसने अपने गुरु की हर शिक्षा को गहराई से आत्मसात किया और उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास किया। अर्जुन की साधना में फिर से काम के विचार आने लगे, परंतु इस बार उसने उन्हें अपने आत्मसंयम और धैर्य से नियंत्रित करने का प्रयास किया। उसने ध्यान की गहराइयों में जाकर उन विचारों को स्वीकार किया और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने मन से दूर किया। उसने समझा कि काम के विचारों को दबाने या नकारने से वे और प्रबल हो सकते हैं। इसके बजाय उन्हें स्वीकार कर और फिर ध्यान के माध्यम से उन्हें दूर करना ही सही मार्ग है। अर्जुन ने यह भी सीखा कि आत्मसंयम केवल काम के मोह को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। अर्जुन ने आत्मसंयम का महत्व समझा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उसने न केवल काम के मोह से, बल्कि हर प्रकार की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होने का प्रयास किया। उसने अपने ध्यान और योग में और अधिक गहराई प्राप्त की और धीरे धीरे एक नई आत्मिक शांति का अनुभव किया। अर्जुन की यह यात्रा कठिन थी, परंतु उसने धैर्य और आत्मसंयम के माध्यम से हर बाधा को पार किया। उसने समझा कि सही मार्गदर्शन, धैर्य और आत्मसंयम से किसी भी मोह को वश में किया जा सकता है। एक दिन अर्जुन ने स्वामी आनंदनाथ के पास जाकर अपनी यात्रा के बारे में बताया। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी शिक्षाओं और मार्गदर्शन के कारण ही मैं काम के मोह से मुक्त हो पाया हूं। मैंने आत्मसंयम और धैर्य के महत्व को समझा है और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ सकूं। स्वामी आनंदनाथ ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र,
तुम्हारी यात्रा ने यह साबित कर दिया है कि धैर्य, आत्मसंयम और सही मार्गदर्शन से किसी भी मोह को वश में किया जा सकता है। अब तुम न केवल काम के मोह से मुक्त हो, बल्कि तुम्हारा मन और आत्मा भी शुद्ध हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।